अनन्या जादुई द्वीप की ओर अकेले ही बढ़ती चली गई। चाहे पवन उसे पीछे से कितना भी चिल्लाकर रोक रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे अनन्या को उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही। दरअसल अभी कुछ देर पहले ही एक रहस्यमयी औरत ने जादू करके पवन को छोटे से हैमस्टर में बदल दिया था। जब अनन्या को पवन कहीं दिखाई नहीं दिया तो वह उसे ढूंढते हुए उस औरत के पास पहुंची। औरत ऐसे व्यवहार करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह आराम से अनन्या से उसकी माँ सरस्वती के बारे में बातें करने लगी, लेकिन समझदार अनन्या को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। तभी उसने देखा वह छोटा हैमस्टर पानी में भंवर बना सकता था। उसी पल उसे समझ आ गया ये हैमस्टर कोई और नहीं पवन ही है। औरत का ध्यान हटते ही अनन्या ने चुपके से जादू तोड़ने वाली कैंडी पिंजरे में बिखेर दी। जैसे ही जानवरों ने कैंडी को छुआ वे सब अपने असली रूप में वापस आ गए। असल में पिंजरे के सारे छोटे जीव उस औरत के जादू से बदले गए इंसान थे। पवन भी अपने असली रूप में लौट आया और दोनों तुरंत किले से भाग निकले। समुद्र में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक रहस्यमयी द्वीप मिला जो लोगों को भ्रम में डाल देता था। द्वीप के पत्थरों से निकलने वाली आवाज दिमाग को पूरी तरह उलझा देती थी। इससे बचने का एक ही तरीका था, कानों को मधुमक्खी के मोम से बंद करना। लेकिन उनके पास बहुत थोड़ा सा मोम बचा था। पवन उसे अनन्या को देने ही वाला था। तभी अनन्या ने पवन को बांध दिया और उसके कान बंद करने की कोशिश करने लगी ताकि वह सुरक्षित रहे। लेकिन तभी वही रहस्यमयी औरत फिर प्रकट हुई और जादू करके सारा मोम चुरा लिया। अब उनके पास भ्रम से बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। आगे क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब करें।